रिश्वत मामले को लेकर सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनीश गुर्जर पर जल्द कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस के ही कुछ पार्षद महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं और 11 पार्षदों का कहना है कि जब महापौर दोषी साबित हो गए हैं तो वह लाभ के पद पर कैसे रह सकती हैं। नैतिक तौर पर महापौर मुनीश गुर्जर को इस्तीफा देना चाहिए। इस बात को लेकर हेरिटेज नगर निगम के सीईओ अभिषेक सुराना से इन 11 पार्षदों ने मुलाकात की और मुनीश गुर्जर को उनके पद से हटाने की भी मांग की। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के पार्षद ही कांग्रेस के महापौर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक सुराना से मुलाकात करने वाले पार्षद मनोज मुदगल, उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह शेखावत, अरविंद अमेठी, अकबर पठान, शैरम जकरिया, आरिफ खान, ज्योति चौहान, विजेंद्र तिवारी, रश्मि गुजराती, इन सब ने मिलकर ज्ञापन दिया है। मुद्दा तो एक ही है, नगर निगम हेरिटेज में तो एक ही मुद्दा है भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार मुद्दे पे आज भी आपने प्रिंट मीडिया पढ़ा होगा कि जिसमें हेरिटेज मेयर अपराधी घोषित हो चुकी है, अब सारे प्रमाण उनके खिलाफ हो चुके हैं। उसके बावजूद 2 महीने से, लगभग 5 मई से ये अब्यूजन स्वीकृति डीएलपी के अंदर पड़ी है। उसके बावजूद लाभ के पदों पे सारे टेंडर, सारे वर्क ऑर्डर, कोई व्यक्ति जो अपराधी प्रमाणित हो चुका है, कोर्ट में जिसका मामला है, उसके बाद वो लाभ के पदों पे रह के सारे वो कार्य कर रहा है जो टेंडर वर्क ऑर्डर। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार। नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, तो या आपको डीएलपी या सरकार को जीरो टॉलरेंस, जो भाजपा सरकार की नीति है, उसका सबसे अच्छा माखौल अगर कहीं उड़ाया जा रहा है तो वो हेरिटेज में उड़ाया जा रहा है। इसी विषय में हम सब 11 से 15 पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मिला है। सीओ साहब को हमने बताया पूरा का पूरा, उनके संज्ञान में लाया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को अब तो कम से कम रोका जाए। जो चीज़ आंखों के सामने आ चुकी, प्रमाणित हो चुकी, कोर्ट में मामला चलेगा, बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में वो लाभ के पद पे रह के काम नहीं कर सकती। उसी का विरोध था जो हम लिख के आए और बता के आए उनको। और सीधा सीधा हमारा ये मांग है सीएम साहब से कि जीरो टॉलरेंस के तहत ये जो लाभ के पद पे बनी हुई इनको तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए। कमिश्नर साहब ने तो ये कहा कि ये फाइल डीएलबी में भी, अब डीएलबी यहाँ की उनकी उच्च संस्था है, अधिकारियों के पास 11 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे किसी भी पद पे हो, मुझे नहीं लगता कि उसको एक दिन भी रहने का अधिकार है। ये हमारी मांग है और ये हमारी मांग तो जयपुर को बचाना चाहते हैं। तो इसमें सबका फर्ज बनता है, पार्षदों का बनता है, आप लोगों का बनता है, मीडिया का बनता है। हम लोगों को बड़े उम्मीद से जनता जिता के भेजती है। हम किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, सबसे पहले हम जनता के, जयपुर को हमें जवाब देना है। हम दोबारा चुनाव लड़ ना पाए ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोबारा परिसीमन होगा, आरक्षण व्यवस्था होगी। हम तो जब तक हम इस पद पे हैं तो कम से कम इस पद के साथ न्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद एक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस यहाँ हेरिटेज नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी इसमें क्या एक्शन लेगी? एक्शन तो उनको ले लेना चाहिए। हमने इस मामले में हम सीपी जोशी से भी मिले थे, क्योंकि अब कार्रवाई करने का अधिकार सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का सरकार है, उनकी है। भाजपा कांग्रेस ने साधारण सभा में भी 82 लोग भाजपा भ्रष्टाचार के मामले में सब एक साथ थे और हमने सीएम साहब से भी टाइम मांगा है। जल्द हमें सीएम साहब का टाइम मिल जाएगा। हम पूरी अपनी बात, पार्षदों की पूरे बात हम दस्तावेजों के साथ रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब भी जल्दी न्याय करेंगे।